आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में हम लोग का आज का टॉपिक होगा पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत हम लोग परिभ्रमण, परिक्रमण एवं ऋतु परिवर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं आखिर अपसौर और उपसौर होता क्या है। अपसौर और उपसौर दरअसल पृथ्वी की सूर्य की दूरी के हिसाब से निर्धारित किया गया है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ऐसी कंडीशन जब सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होता है, सबसे समीप, तब उस कंडीशन को हम लोग उपसौर पढ़ते हैं। और जब सूर्य से सबसे दूरी पर होती है पृथ्वी, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं सबसे दूर, तो उसको हम पढ़ते हैं अपसौर। तो अपसौर और उपसौर, तो जो उपसौर होता है ये कंडीशन 3 जनवरी को बनती है, और जो अपसौर होता है ये कंडीशन 4 जुलाई के अंतर्गत बनती है। फिर हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिभ्रमण। मान लीजिए ये पृथ्वी है, और ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ये इस पे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आधी पृथ्वी पर पड़ता है हमेशा। तो जिस पे सीधे पड़ता है ये हमेशा इस पे दिन रहता है, और पीछे के हिस्से में हमेशा रात रहती है। तो 12 घंटे का ये 12 घंटे ये। परिभ्रमण का मतलब अपने अक्ष पर घूमना। परिभ्रमण का मतलब अपने अक्ष पर घूमना। जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है, या इसको हम घूर्णन कह सकते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जब, तब अगर जो यहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात है, तो 12 घंटे बाद इधर का जो ये होगा, ये घूम के फिर इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा और यहाँ पे रात हो जाएगी। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा लगाना, मतलब किसी के चारों ओर घूमना। तो पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगर जो सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, इसको कहते हैं परिक्रमण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, और कैसे हम लोग जैसे जानते हैं, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब गर्मियों का मौसम आता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो जाती है, और जब ठंडी का मौसम आता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो जाती है। तो आखिर ऐसा कैसे होता है, क्यों ऐसा होता है? तो अगर जो हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, लेकिन हम अभी इसको झुका हुआ नहीं मानते। तो अगर जो पृथ्वी, यहीं पे आपको पता होगा एक रेखा जाती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं विषुवत रेखा। ऊपर की तरफ है कर्क रेखा, नीचे की तरफ है मकर रेखा, और सूरज की सीधी किरणें हमेशा अगर जो इस पे विषुवत रेखा पे पड़ती, तब जब पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, तो हम लोगों में ऋतु परिवर्तन होता ही नहीं। मतलब जो कंडीशन आज है, अगर जो पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमी होती तो हमेशा वैसे ही कंडीशन रहती। मतलब कि हमेशा ऐसी कंडीशन रहती कि विषुवत रेखा पर ही सूरज हमेशा चमकता रहता। लेकिन हम लोगों की पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब झुकी हुई है तो इसका अगर जो इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ पे होगा और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे होगा, ये है सौरव्रत। मतलब कि जहां पे पृथ्वी पर सूर्य का हमेशा प्रकाश पड़ता रहता है, तो उसके चारों तरफ हमेशा आधी पृथ्वी पे हमेशा उजाला रहता है, तो इसको हम बोलते हैं सौरव्रत। तो अगर जो भी मैंने बताया कर्क रेखा और मकर रेखाएं हैं, तो अगर जो ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव अगर 23.5 डिग्री है, तो कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री इस साइड में होगी। तो मतलब कर्क रेखा यहाँ पे होगी, पहले यहाँ पे विषुवत रेखा होगी, ऊपर की तरफ होगी कर्क रेखा, नीचे की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी कर्क रेखा, नीचे की तरफ होगी मकर रेखा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने भी बताया 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात होती है, लेकिन ये तब होती जब इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ पे होता।
लेकिन इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है। ये वाली लाइन है जो उत्तरी ध्रुव को आपस में मिला रही है, ये लाइन। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब अगर जो अभी मैंने बताया, जैसे अपने अक्ष पे झुके होने का मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज आप पृथ्वी का ग्लोब देखें, तो ये ग्लोब है, इसमें देख सकते हैं आप पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसकी विषुवत रेखा भी हल्की सी तिरछी है, मतलब कि बिल्कुल सीधी नहीं है। तो इस पे हम लोग देखते हैं, अगर जो यहाँ पे मान ले हम कि दिन है 21 जून का, तो सूरज कहां पे, कर्क रेखा पे सीधे लंबवत चमक रहा होगा, कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा होगा, कर्क रेखा पे। तो ये कर्क रेखा पे देखिए, ये इसकी रात की अवधि है, ये है दिन की अवधि। मान ले यहाँ पे क्या है, 16 घंटे की दिन है, तो 16 घंटे का दिन है, तो 8 घंटे की रात हो जाएगी विषुवत रेखा पे, मतलब कर्क रेखा पे ऊपर। तो क्योंकि देखिए अगर जो इसको हम घूर्णन करेंगे, पृथ्वी को घुमाएंगे, तो यहां से देखिए रात और दिन का डिसाइड इसी से होता है। ये वाली दूरी देखिए, फिर ये वाली दूरी देखिए, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये दिन की रेखा है, ये रात की रेखा है, मतलब रात और दिन दर्शा रही है। ये वाला पीछे चला जाएगा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है यहाँ से इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से, और जो दिन है यहाँ तक है। ऐसी कंडीशन में ये जो उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी के घूर्णन के साथ ही सौर व्रत के साथ में ही आ रहा है, हमेशा सौर व्रत पे ही रहेगा। ये जो उत्तरी ध्रुव होगा, घूमने के बाद इसको घुमाएंगे तो ये सौर व्रत के अंतर्गत ही आएगा। जैसे ये आप देख लीजिए, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। तो जब सूरज कर्क रेखा पे चमक रहा है, कर्क रेखा पे चमक रहा है, तब ऐसी कंडीशन में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो जाती है, क्योंकि 6 महीने बाद सूरज फिर मकर रेखा पे आ जाएगा। ये ऐसी कंडीशन है कि इसमें सूरज हमेशा इसी पे रहता है, क्योंकि ये हमेशा लाइट में ही रहेगा। लेकिन नीचे वाला जो है, ये जो अपने अक्ष पे घूमेगा, तो इस पे क्या होगा, ये हमेशा अंधेरे में ही रहेगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जब गर्मियों का मौसम हम लोगों में यहाँ आता है, तब दक्षिण में ध्रुव पर 6 महीने की रात हो जाती है, और जब ठंडियों का मौसम आता है तो दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की दिन हो जाती है। ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के संबंध में ही है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे, जैसे मान लीजिए भारत में है, तो सर्दियों में दिन जो होते हैं धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि जून में हम लोग यहाँ गर्मी पड़ती है, लेकिन ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के संबंध में ही है। जैसे हम दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे, जैसे हम दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे, तो जो हम लोगों को क्या जून में गर्मी पड़ रही होती है, तो वही ऑस्ट्रेलिया वाले ठंडी मना रहे होते हैं। तो मतलब कि क्रिसमस डे ऑस्ट्रेलिया वाले ठंडियों के मौसम में नहीं, गर्मियों के मौसम में मनाते हैं, क्योंकि वहां पे जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे ठंडी, जब यहाँ ठंडी तो वहां पे गर्मी पड़ती है। तो ये हो गई इसकी बात। जैसे आप देख लीजिएगा, जैसे भी हम उत्तरी और विषुवत रेखा में दोनों बराबर भागों में बांट रही है, 12 घंटे इधर भी है, 12 घंटे इधर भी है, दोनों बराबर भागों में विषुवत रेखा पे। इसीलिए विषुवत रेखा पर हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हमेशा रहती है। उस पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनती कि दिन और रात छोटे हो, क्योंकि विषुवत रेखा बीचों बीच से है, तो इसपे ये दोनों तरफ देखें ये बराबर है। लेकिन इसमें क्या है, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, मतलब ये दिन दर्शा रहा है, ये रात दर्शा रहा है, क्योंकि ये वाला सूर्य के सामने, ये वाला उसके पीछे है, घूम के फिर बाद में आ जाएगा। लेकिन दिन और रात केवल दर्शाने के लिए ये छोटा होता है, ये वाला, ये बड़ा होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर फिर ठंडियों के मौसम में हम लोगों के यहाँ दिन जो होते हैं छोटे क्यों हो जाते हैं, तो इसको हम लोग दूसरे फिगर में देखते हैं। ये मान लीजिए सूर्य है, ये क्या है, सूर्य, यहां पे है पृथ्वी, ये है पृथ्वी। अभी मैंने जैसे फिगर बनाया, इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे, और सौर व्रत ये था, ये क्या, सौर व्रत, मतलब जहां पे पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हमेशा पड़ता रहता है, ये सौर व्रत कहलाता है। तो ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई 23.5 डिग्री दक्षिण, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी। तो देखिए सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर सीधे पड़ रहा है, ये इस पे सीधे पड़ रहा है, मतलब कि कर्क रेखा पर सीधे पड़ रहा है।
तो यही जब ये गर्मियों की कंडीशन है, इसको हम देखते हैं सर्दियों के मौसम में कैसा होता है। तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, यही फिगर हम लोग यहाँ पे बना देंगे, इसी फिगर को यहाँ पे बना देंगे। तो देखिए ये है सूर्य का प्रकाश, इस पे पड़ रहा है। ऊपर की हो गई, ये हो गई विषुवत रेखा, नीचे की तरफ हो गई कर्क रेखा, मकर रेखा सॉरी, ऊपर की तरफ हो गई कर्क रेखा। तो सूर्य का प्रकाश सीधे कहाँ पे पड़ रहा है? मकर रेखा पे पड़ रहा है। तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे, घूर्णन करेंगे यहाँ पे, इस पे। तो इस तरह से जब घूमेगा, मतलब कि जैसे यहाँ पे खरबूजा ले लीजिए, उसमें एक रॉड डाल दीजिए, तो खरबूजे को अगर जो सीधा सीधा घुमाएंगे तो खरबूजा सीधे सीधे घूमेगा, अगर जो रॉड को तिरछा कर देंगे तो खरबूजा तिरछा घूमेगा। तो एक कंडीशन आप इसमें ले लीजिए कि जैसे ये है उत्तरी ध्रुव तो ये दक्षिणी ध्रुव है, तो दोनों में ये वाला हमेशा, अब उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रात हो गई, ये दिन दर्शा रहा है। सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ रही हैं? मकर रेखा पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो जाती है। और एक कंडीशन बनेगी, यहां पे देख लीजिए, वैसे ही फिगर बनेगा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। यहाँ पे सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पे। एक फिगर ऊपर की तरफ बनेगा, सूरज की सीधी किरणें पड़ेंगी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। यह कंडीशन होती है 21 मार्च, ये होता है 21 जून, ये होता है 23 सितंबर, ये होता है 22 दिसंबर। मतलब पृथ्वी पूरा इस तरीके से घूमती रहती है। और जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं और दिन होता है 21 मार्च का, तब हम इसको बोलते हैं बसंत विषुव। और जब सूरज की किरणें 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पड़ती है, तब इसको हम बोलते हैं शीत विषुव। ये तो ऐसी कंडीशन है, बसंत विषुव और शीत विषुव, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसे दिन हैं जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर दिन और रात समान होते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद में आएगा ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सूरज की किरणें जहां पे जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी, तब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो दोनों में दिन और रात बराबर रहेंगे, मतलब कि ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा ठंडी होगी, मौसम जो होगा बराबर टेम्परेचर बना रहेगा। लेकिन जब सूरज कर्क रेखा पर चमकेगा, सूरज सीधा पड़ेगा, तब हम लोगों के यहाँ सूरज का सीधा प्रकाश, यहाँ पे सीधे प्रकाश का मतलब क्या है, वैसे तो पूरा प्रकाश इस आधे गोले में पड़ा, लेकिन सीधी किरणें जो आती हैं जिनमें सबसे ज्यादा गर्मी सीधी किरणों से ही मिलती है, तो जो सीधी किरणें जहां पे पड़ेंगी तो उसी से ही हम लोगों की ऋतु परिवर्तन डिसाइड होगी। तो पहली बात देख लीजिए, अगर ये एक तो इसकी सूर्य से दूरी कम है, एक ये दूरी और एक ये दूरी, इसकी दूरी ज्यादा है इसकी कम है, नीचे वाले में भी ऐसी होता है, इसकी दूरी और बढ़ती चली जाती है। तो एक तो दूरी में भी कमी है और दूसरी बात है सीधी किरणें पड़ती हैं। मतलब कि सूरज जो है कर्क और मकर रेखा के बीच ऊपर नीचे होता रहता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो जब सूरज कर्क रेखा पे चमकेगा, तब यहाँ पे सीधी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, मतलब कि यहाँ पे गर्मियों का मौसम आ जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सूरज जो है मकर रेखा पर चमकना शुरू करेगा, सीधी किरणें जब मकर रेखा पर चमकेंगी, जब मकर रेखा पर, तब क्या कंडीशन बनेगी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाएगी। तो मतलब सूरज की किरणें सीधी रेखा में मकर रेखा पर पड़ती हैं और सूरज की किरणें सीधी मकर रेखा पे पड़ने की वजह से और यहाँ पे कर्क रेखा पे तिरछी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पे गर्मी जो है नहीं पड़ती है, मतलब शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। आज का चैप्टर था परिभ्रमण, परिक्रमण एवं ऋतु परिवर्तन। इसमें हम लोगों ने अपसौर, उपसौर, परिभ्रमण, परिक्रमण एवं ऋतु परिवर्तन के बारे में देखा। ये पृथ्वी की गतियां होती हैं। इसके बाद में हम लोग
नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कोई नए टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है अक्षांश एवं देशांतर।